जो दूसरा हिस्सा खारिज किया गया उसमें कहा गया था कि इसे नरेंद्र मोदी के बंगले के तौर पर प्रोजेक्ट करो, इसमें जो साथी पत्रकार हैं उनको भी लेकर आओ, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको लेकर आओ, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या अफसर हैं उनको लेकर आओ, इंटरनेशनल माहौल बनाने की कोशिश करो और चौतरफा हमला होना चाहिए। अब इसको जोड़कर देखते हैं। देखिए, देश हित में है ये तो कोर्ट कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, ठीक है। अब इसके आगे की लाइन देखते हैं कि वो बातें कहां बैठती है। देश हित में है ये बात जानते हुए भी राहुल गांधी 7 मई 2021 को ट्वीट करते हैं कि सेंट्रल विस्टा इज अ क्रिमिनल वेस्टेज। ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं 7 मई को। कोर्ट को समझ में आ रहा है ये देश हित में है, राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में आता कि ये देश हित में है? क्योंकि ये समझना उनके हित में नहीं है। पुट पीपल्स लाइव एट द सेंटर, नॉट योर ब्लाइंड एरोगेंस टू गेट अ न्यू हाउस। ये राहुल गांधी, अभी सब पकड़िएगा, सब जुड़ता चला जाएगा। सेंट्रल विस्टा नॉट एसेंशियल, सेंट्रल गवर्नमेंट विद अ विजन इज एसेंशियल। ये 28 अप्रैल यानी उससे भी पहले इन्होंने ट्वीट किया था। अब राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि भैया सेंट्रल विस्टा जो है वो देश हित में नहीं है। आगे क्या होता गया? प्रियंका गांधी आई। प्रियंका गांधी ने 10 मई को ट्वीट किया कि पीएम का नया घर, पीएम्स न्यू रेसिडेंस एंड सेंट्रल विस्टा कॉस्ट 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ कहां से आया किसी को पता नहीं। अभी काम कितने पे चल रहा है? मात्र 1200 करोड़। तो 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट देकर देश को बरगलाया गया, ये फिगर दिखाकर। इसमें आ क्या क्या सकता था? 62 करोड़ वैक्सीन के डोज आ सकते थे, 22 करोड़ रेमडेसिविर वायल्स आ सकते थे, 3 करोड़ 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर आ सकते थे, 13 एम्स विद अ टोटल ऑफ 12,000 बेड्स। वाई? अब आप इस चीज को समझिए। जो चीज कोर्ट कह रहा है देश हित की है, उसको कांग्रेस पार्टी पहले तो नरेंद्र मोदी का बंगला बताती है, फिर माहौल ये बनाती है कि देखिए लोगों की कितनी वैक्सीन आ सकती थी। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके खुद के राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर राजस्थान में टीके की बर्बादी, 35 सेंटर के कचरे में मिले 500 वायल, इनमें 2,500 से भी ज्यादा डोज थे और इन सभी पर बैच नंबर और लगाने की तारीख भी दर्ज थी। तो जो खुद वैक्सीन बर्बाद कर रहे हैं, राजस्थान में कितना बर्बाद हो रहा है उसका रिकॉर्ड है, छत्तीसगढ़ में कितना हो रहा है उसका रिकॉर्ड है। जो लोग ये भ्रम फैलाते रहे कि वैक्सीन जो है वो इंडियन है, जो वो वैक्सीन जो है वो इंडियन वैक्सीन सेफ है या नहीं है, वो अचानक इसको वैक्सीन कितनी खरीद लेनी चाहिए थी इस पर कैसे आए? सोचिए कैसे सेंट्रल विस्टा को उधर से जोड़ा जा रहा था, इस पर ध्यान दीजिए। शशि थरूर, नो वंडर दे कॉल्ड हिम द प्रथम सेवक, और उन्होंने कुछ क्लिपिंग्स लगा दी कि कैसे नरेंद्र मोदी का बंगला बनाने के लिए बातें हो रही है। मीडिया ने क्या किया उस पर आऊंगा। जयराम रमेश, ये वो नेता हैं जो 2012 में जब ये मांग की गई थी कि नया संसद भवन बनना चाहिए था, तो ये कह रहे थे कि बनना चाहिए था। इन्होंने भी ट्वीट किया और इन्होंने भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके ट्वीट को उठाकर ट्वीट किया कि देखिए कैसे छत्तीसगढ़ में जो नया विधानसभा भवन बनना था, राजभवन बनना था, उसको, उसके काम को रोक दिया गया। अब इसमें एक चीज याद रखिए, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा नया बनना था उसका काम पिछले बार जब संकट चल रहा था उसी वक्त उसका ऑनलाइन उद्घाटन हो रहा था। इस बार चूंकि नरेंद्र मोदी को घेरना था और सवाल उठने लगे कि अरे आप तो खुद छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं, तो इन्होंने, सोचिए कि संकट के काल में कितने लोगों को वहां रोजगार मिल सकता था, कितनी इंडस्ट्रीज चल सकती थी, सीमेंट हो चाहे दूसरी इंडस्ट्रीज हो, वो आगे बढ़ सकती थी। इन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी को घेरने के नाम पर वहां काम रोकवा दिया छत्तीसगढ़ में। और जयराम रमेश जो कहते थे कि ये बनना चाहिए, उन्होंने तुरंत इसका फायदा उठाया और कहा देखिए हमने रोक दिया, मोदी जी नहीं रोक रहे। क्यों रोकना चाहिए था बॉस? आज तो कह दिया हाईकोर्ट ने भी कि देश हित में है ये काम। आप लोगों ने देश हित को ताक पर रखकर सिर्फ मोदी को टारगेट करने के लिए छत्तीसगढ़ में जो रोका वो देश के खिलाफ था। आगे देखिए, उसके बाद एंट्री हुई पत्रकारों की। रवीश कुमार, क्या इनको नहीं पता चल सकता था, जैसे मैंने रिपोर्ट बनाई कि पीएम का आवास इस वक्त बन ही नहीं रहा, 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट का अभी टेंडर निकला और अभी तो बाकी तो निकला ही नहीं है, 6 साल में बनना है, क्या स्थिति है? जो दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि देश हित में है, ये रवीश कुमार को नहीं पता चल सकता था। लेकिन वो टूल किट जो माना नहीं जा रहा है, उसमें लिखा था कि पत्रकारों को भी दोस्ती यारी में अपनी भूमिका निभानी है। तो इन्होंने गुजरात के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहस के साथ जनता के पक्ष में खड़ा है। गुजरात समाचार ने बैनर हेडलाइन में लिखा है कि जब जनता मर रही थी तब लोक सेवक तानाशाह बन रहे थे। प्रधानमंत्री 22,000, इन्होंने 20,000 का 22,000 करोड़ कर दिया। 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। आप जानते हैं कि खुद को लोक सेवक कौन कहता है, लोक सेवक को पता है वो कौन है, वो क्या है।
लोक सेवक को पता हो ना हो कि वो क्या है, पब्लिक को तो पता है कि वो क्या है, और आपको पता है कि आप क्या हैं। आप पत्रकार हैं रवीश कुमार जी। क्लिपिंग उठा के डालने की बजाय आप अपने रिपोर्टर से कहते तो जो जानकारी मेरे पास थी, जो जानकारी दिल्ली हाईकोर्ट के पास थी, वो जानकारी आपके पास भी आती रवीश कुमार। लेकिन एक टूल किट हवा में घूम रहा है और उस पर सबको अपनी भूमिका निभानी है। एनडीटीवी छाप रहा था 1000 डाइंग ऑफ कोविड वाइल पीएम मोदी बिल्डिंग न्यू हाउस कांग्रेस 4 मई को। एनडीटीवी ने कांग्रेस की यह बात छापने के बाद उनसे क्यों नहीं पूछा कि आप झूठ फैला रहे हैं। बीबीसी क्यों छाप रहा था सेंट्रल विस्टा डज इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी रियली नीड अ न्यू हाउस। नए घर की जरूरत है। अरे नया घर तो अभी बन ही नहीं रहा, बन तो वो संसद भवन रहा है जो कि किसी भी दिन गिर जाएगा। तो फिर बीबीसी बड़े बड़े ड्रोन से, कैमरा से शॉट लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइन छापेगा कि देखिए भारत में तो संसद भवन ही गिर गया। लेकिन एक टूल किट था जिसको खारिज किया गया, उसमें भी लिखा था कि अपनी दोस्ती यारी में जो पत्रकार है उनसे लिखवाओ, उनसे छपवाओ, विदेशी मीडिया में भी बातें आनी चाहिए। कुछ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा आपको कि ये सब हो रहा है? क्या इन लोगों के लिए इतना मुश्किल था जानना कि ये सच है या नहीं है? एमिड हेल्थ क्राइसिस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वर्क टू कंटिन्यू एज एसेंशियल सर्विस, द वायर में छप रहा था। जोड़ते जाइए सब। कपिल सिब्बल का इंटरव्यू द इंडियन एक्सप्रेस में छपता है। गवर्नमेंट गोज अहेड विद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, फ्यूचर गवर्नमेंट मस्ट रिमूव प्लेग एंड से इट वाज बिल्ट डिस्पाइट मनी नीडेड टू सेव पीपल्स लाइव्स। 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे लोगों की जिंदगी बच जाएगी। और उस 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट से देश भर की अर्थव्यवस्था में कितना काम हो रहा है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, उसका हिसाब नहीं है कपिल सिब्बल। और ये इंटरव्यू छापा जा रहा था। इन लोगों से कोई काउंटर क्वेश्चन ही नहीं किया जाता है। द प्रिंट छाप रहा है गुप्ता जी वाला, जो कि दिल्ली में सेना को भेज दिए थे तख्ता पलट करने के लिए, याद है ना। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाज ऑलवेज नीडलेस, नाउ इट हैज नो मॉरल ग्राउंड ईदर। गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका, मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लोग जब झूठ फैला रहे थे तो ये झूठ फैलाने के लिए उनको अलग अलग पब्लिकेशन अपना माध्यम क्यों दे रहे थे? क्यों उनसे नहीं कहा गया कि आप जो लिख रहे हैं ये फैक्चुअली ठीक नहीं है? क्यों जो दिल्ली हाईकोर्ट आज कह रहा है ये उनसे पूछा नहीं गया? उनको अपना प्लेटफॉर्म दिया गया कि आइए छापिए, अपना झूठ फैलाइए। क्योंकि किसी एक टूल किट में जो झूठा है ये लिखा था कि पत्रकारों की भी तो भूमिका है। आगे सुनिए। ऑपोजिशन जॉइंट लेटर लिखने लगा। सोनिया गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, एनसीपी के उद्धव ठाकरे, शिवसेना के ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, ये मिलकर चल रहा था बॉस। ये देश हित जो दिल्ली हाईकोर्ट को नजर आ रहा है वो इन सबको मिलकर देश हित नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि इनका खुद का हित नहीं था अगर वो नरेंद्र मोदी के नाम पर बन जाए कि नरेंद्र मोदी ने ये काम करा दिया, और साथ में एजेंडा चलाना था। आगे सुनिए। प्रशांत भूषण, एज थाउजेंड ऑफ बॉडीज आर वॉश्ड डाउन रिवर्स इनटू द सैंड, इट्स माइनिंग कंटिन्यूज टू कंस्ट्रक्ट द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अ सुल्तान्स ड्रीम ऑफ अ ग्रैंड न्यू होम एंड ऑफिस। और उसमें जो यूपी वाला माहौल बनाया गया था कि कैसे लाशों को छुपाने के लिए रेत में दफना दिया गया, उसका कार्टून लगाया गया कि वहीं से मिट्टी लाकर प्रधानमंत्री का घर बनाया जा रहा है। एक एक को पहचानिए, सिर्फ ये खबर देखकर मत रह जाइए कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देश हित में है। जो देश हित में नहीं है उनका कैरेक्टर पहचानिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट गिव फ्री डोजेस टू ऑल एक्स ब्यूरोक्रेट्स टू पीएम। एक और संयोग देखिए, वो जो खारिज टूल किट है जिसके सबूत अभी ढूंढे जा रहे हैं कि किसका है, उसमें लिखा गया था कि चौतरफा हमला करो, इसे मोदी का बंगला बताओ, इसे बताओ अपने पत्रकार साथियों से कहकर कि ये तो पैसे की बर्बादी है, आर्टिकल छपवाओ, विदेशी मीडिया में छपवाओ, वो सब हो रहा था। उसी में लिखा था कि एक्स ब्यूरोक्रेट से कहो कि वो भी कहें और करें चीजों को। और ये देखिए कितना इत्तेफाक है कि एक्स ब्यूरोक्रेट्स लिखते हैं पीएम को चिट्ठी कि ये काम रोक दीजिए। तुम एक्स ब्यूरोक्रेट हो, रिटायर हो चुके हो, घर बैठो भाई, अपना देखो। दिल्ली हाईकोर्ट बैठी है, देख रही है, कह रही है देश हित में है। तुम किसके कहने पर ये कर रहे थे? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आस्क्ड पीएम टू रिव्यू विस्टा प्रोजेक्ट। ये तो 23/12/2020 का। सोचिए ये माहौल बनाने का काम कितने दिन से चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को ये लग रहा है जो रिटायर हो चुके हैं घर बैठे बैठे, ओ माय गॉड,
अगर ये सेंट्रल विस्टा बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। क्यों भाई? तुम्हारी जब सेवाएं तुमने देनी थी दे दी ना, तब तो तुमने नहीं बनवाया देश में इतने अस्पताल कि आज गांवों को दिक्कत ना हो। तब तो तुमने देश में शौचालय भी नहीं बनवाए, वो आकर ये नरेंद्र मोदी को बनवाने पड़े। तुमने गरीबों के घर कितने बनवाए कि आज आकर बनाने पड़ रहे हैं? क्या क्या आप लोगों ने किया वो सबके सामने है 70 साल में। आज आपको सेंट्रल विस्टा की चिंता हो रही है, वो भी 23 दिसंबर 2020 में, जब कोरोना के केसेस नहीं बढ़ रहे थे। टूल किट की कहानी बहुत दूर है से चली आ रही। पॉज रीथिंक सेंट्रल विस्टा, 76 स्कॉलर्स राइट टू पीएम नरेंद्र मोदी। 76 स्कॉलर नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोक दीजिए 13 मई 2021 को। कितने बड़े ज्ञानी लोग हैं स्कॉलर्स, इनको चिंता हो रही है सेंट्रल विस्टा नहीं रुका तो देश में कोरोना जो है वो सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट की छत पर चढ़कर और सबको गोली मार देगा। रामचंद्र गुहा, एक तो इनका नाम गुहा जो में गुहा है ना, मस्त है, मुझे बहुत पसंद आता है गुहा। तो इन्होंने गुहा साहब ने कहा कि द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंटेंड्स टू मेक द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग अ म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी। और ये कहते हैं कि भारत में जो हालात हैं, भारत की डेमोक्रेसी जो है वो खुद ही एक दिन म्यूजियम में चली जाएगी। वे 20 अप्रैल को कह रहे थे। सोचिए इन्होंने कितने दिन पहले टेंडर उठा लिया होगा। तो ये पूरी कहानी है। अब आप खुद सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है कि नरेंद्र मोदी का बंगला बन रहा था, जो कि पीएम का बंगला होता है, कल को राहुल गांधी आ जाए पीएम तो वो उनका बंगला हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लिया, अभी जब नहीं बन रहा था और ये दिल्ली हाईकोर्ट को दिख गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये देश हित में है और वहां कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर ये सब क्यों हो रहा था? अगर कोई टूल किट नहीं है तो इतने इत्तेफाक कैसे कि पत्रकारों ने अपनी आत्मा मार दी और सत्य नहीं बताया कि वहां नरेंद्र मोदी का बंगला अभी बन ही नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी आत्मा मार दी और आपको सत्य नहीं बताया कि नरेंद्र मोदी का बंगला वहां बन ही नहीं रहा है। स्कॉलर्स ने अपनी आत्मा मार दी और आपको बताया नहीं कि वहां नरेंद्र मोदी का बंगला बन ही नहीं रहा है। किसी फैक्ट चेकर ने आपको यह नहीं बताया कि 20,000 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया, ये तो गलत आंकड़ा है। अभी मात्र 1200 करोड़ का टेंडर निकला और आगे क्या होगा यह भी पता नहीं। किसी फैक्ट चेकर ने आपको यह क्यों नहीं बताया कि 6 साल में यह सब बनना है। किसी ने आपको यह क्यों नहीं याद दिलाया कि 2012 से यह मांग कांग्रेस के जमाने से हो रही है कि यह सब बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति जो कि फाइलें लटकाने नहीं, फाइलें बढ़ाने में विश्वास रखते, वो आए और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। यह सब क्यों नहीं बताया गया? और जो जो उस खारिज टूल किट में है वही सब कुछ कैसे निकल कर आ गया? ये सोचिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के बंगले की खुदाई में असली टूल किट के सबूत निकल आए? सोचिएगा, वीडियो को आगे बढ़ाइए, औरों तक भी ये मलबा पहुंचाइए। नमस्कार।